हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराई थी, मे भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर कॉलेज आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, नंबर आपके अच्छे थे, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, ऐसे आपके मन में अगर बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब से होगी, उसकी ऑफिशियल डेट कब आएगी और कम मार्क्स पर कैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है और कैसे अगर आप सावधानी बरतो तो कम नंबर होने पर भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इन सभी चीजों पर डिटेल में हम बात करने वाले। देखो बच्चों, होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, 70 होते हैं, 65 होते हैं, कुल मिला के मान लो 65 के प्लस नंबर हैं उस बच्चे के। उसके बाद भी देखने को ऐसा कई बार मिलता है कि उसे या तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या तो अगर हुआ है उससे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया। तो इस और दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि ऐसा स्टूडेंट है जिसके नंबर थोड़ी से कम है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। तो ये चीज क्यों होती है और इस चीज से कैसे आप सेकंड राउंड में बढ़ सकते हैं। हो सकता है ये चीजें, ये घटनाएं आपके साथ भी हुई है, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते तो ये चीज अगर आपके साथ हुई थी तो वो सेकंड राउंड में नहीं होगी और आप पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपके पास ये साथ ये जिंदगी में कभी भी नहीं होगी कि नंबर आपके ज्यादा है फिर भी आपको प्राइवेट मिला या तो कोई कॉलेज ही नहीं मिला। ठीक है, इन सभी चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, वो भी बात करेंगे, कब से आपका सेकंड राउंड होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि आपका जो सेकंड राउंड है उसकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी बच्चों, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें ना आपका जो आरयूएचएस द्वारा ब्राउचर रिलीज किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आप उसे अगर जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी डेट्स लिखी गई है कि किस डेट को क्या होने वाला है। उस डेट को हम देखेंगे, उस डेट को देखेंगे। इस डेट में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सिर्फ काम की हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। जो काम की नहीं है उसके ऊपर जो जरा भी बात नहीं करूंगा। देखो 18-10 ये सब किसी काम की नहीं, अपनी सबसे काम की चीज है कि आपका जो फर्स्ट राउंड का, यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट राउंड का प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपका प्रिंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर शुरू हो जाएगा कब से, 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में आप अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करा सकते थे। और 12 अंतिम तारीख को, 12 नवंबर जो कि एक अंतिम तारीख थी, उस तारीख तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते थे, एडमिशन ले सकते थे। यानी कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की प्रोसेस है वो 12 तारीख को, आज कितना है बच्चों, आज है 10 तारीख है ना, 10, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, आज 11 तारीख है, क्या है, आज 10 नवंबर है, 10 नवंबर है, यानी कि 2 दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड है 13-14 नवंबर तक आपकी जो सेकेंड राउंड की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगी और उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होगा कि 14 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 15 से होगी, 16 से होगी, ये चीज उसमें लिखी होगी। अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें, बच्चे बोल रहे होंगे सर आप एक एक्सपेक्टेड बता दो कि कब से हमारी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी इस चीज की बात करें बच्चों, तो आप ऐसा ध्यान में रख लो कि आपकी जो काउंसलिंग है लगभग अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, किसकी बात करें, एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो नवंबर ऑफ 15, ठीक है, इस डेट से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी लगभग में, एकदम गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी यही रहेगी 15 नवंबर के पास आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिन पर बच्चे गलतियां कर देते हैं और उनके नंबर ज्यादा होने पर भी गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें अलॉट नहीं होता और उन्हें प्राइवेट मिल जाता है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, सबसे पहले ही गलती रहती है उनकी कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के। क्या, कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के। अगर वो कॉलेज सिलेक्शन को बच्चों आप अगर आप सुधार लो कॉलेज सिलेक्शन को, तो हो सकता है कि आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो गलती बच्चे करते हैं वो कौन सा करते हैं, एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ कॉलेज, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कॉलेजेस को जिनमें उन्हें एडमिशन ही नहीं लेना होता है। अभी इन चीजों पे पॉइंट वाइज डिटेल में बात करेंगे। एक्स्ट्रा देखो, कॉलेज सिलेक्शन सबसे पहले तो बच्चों आप उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करो जो आपके मार्क्स के रेंज में आते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप टॉप मोस्ट डालो, आपके मिडल रेंज में मार्क्स हैं तो आप मिडल टाइप के कॉलेजेस डालो, अगर आपके लो मार्क्स हैं तो लो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस हैं उनको फिल करो। क्यों आप ऐसे कॉलेज को फिल कर रहे हो, आपका नंबर 60 है, आप नंबर डाल रहे हो आरयूएचएस के लिए, एसएमएस के कॉलेजेस के लिए कॉलेज फिल कर दे रहे हो, तो भाई आपको जब मिलना ही नहीं तो क्यों अपना प्रेफरेंस बर्बाद करो। बच्चा सबसे पहले गलती यही करता है कि उसका नंबर 60 है,
और कॉलेज सिलेक्शन वाले में डाल देता है 92 मार्क्स वाले कॉलेजेस को। ऐसे टाइप के जो बच्चे हैं जो ये गलतियां करते हैं कि नंबर हमारे 60 हैं और हम चॉइस फिलिंग ऐसे कॉलेज के कर रहे हैं जिनकी कट ऑफ 90 से ऊपर जाती है, 88 से ऊपर जाती है, उनको इस केस में कभी भी कॉलेज कभी मिलता नहीं है, ना फर्स्ट राउंड में मिला था ना ही सेकंड में मिलेगा। तो इस चीज पे आप बेफिक्र रहो कि कम नंबर है तो आपको एसएमएस या फिर आरयूएचएस मिल जाएगा, तो इस चीज को आप भूल जाओ बिल्कुल। ठीक है, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग को कॉलेज सिलेक्ट करो। और दूसरे बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं वो, उनको उनके नंबर ठीक ठाक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज तो फिल करते ही करते हैं। ठीक है, साथ में नंबर अच्छे होने के बावजूद भी वो प्राइवेट कॉलेज फिल कर देते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं बच्चों तो आपको प्राइवेट कॉलेज फिल ही नहीं करना है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज जब लेना ही नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेज फिल ही क्यों करो। बहुत बार होता क्या है, बच्चे के नंबर अच्छे हैं, उसने गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों फिल किए, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ना मिलने की बजाय प्राइवेट फिल कर दिया। तो आप क्या करो, प्राइवेट फिल ही मत करो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपके नंबर, मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूं, अगर आपके 62 नंबर से नीचे हैं तब जाकर के आप प्राइवेट फिल करना, लेकिन अगर 62 नंबर से ऊपर है तो फिर आप गवर्नमेंट ही सिर्फ फिल करना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राइवेट फिल अगर आपको चाहिए कि भाई चलो एक लास्ट चांस मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लोगे, उसके लिए आपको पास सेकेंड राउंड था, सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड, उसके बाद मॉपअप राउंड की जो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग है वो उसी के लिए होती है कि अंतिम में बच्चे को अगर कुछ नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। अगर अब हम ये दो ऐसे मेन पॉइंट थे कि जिन पर बच्चे अगर ध्यान दें, कॉलेज सिलेक्शन अच्छे से करें, उन कॉलेज को सिलेक्ट करें जो उनकी रेंज में आते हैं, और ऐसे कॉलेज को ना सिलेक्ट करें जो उनको नहीं चाहिए हैं। एक्स्ट्रा कॉलेज एडिशन जिसे हम बोल रहे हैं, ये चीजें अगर अवॉइड करें तो ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे उनके कॉलेज मिलने के। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें, कितने नंबर पर स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर आपके 25 नंबर से लेकर के 55 नंबर के अराउंड में अगर आप आ रहे हो तो इतने में ना आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर नंबर आपके लो हैं तो लो वाला ही आपको मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज मिलेगा। ठीक है, नर्सिंग कॉलेज। और नंबर अगर आपके अच्छे हैं तो अच्छा वाला कॉलेज मिल जाएगा। क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मिल जाएगा कॉलेज। और वहीं पर प्राइवेट हो गया। अगर अब हम गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ्स रह सकती है, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर हम कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरीज की बात करें, और जनरल में अगर आपके 68 नंबर प्लस हैं, ओबीसी में अगर आपका 63 प्लस है, एससी में आपका कितना 55 प्लस है, एंड एसटी में अगर आपके 50 नंबर प्लस भी हैं, तो इतने मार्क्स पर आपको तब जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और हो सकता है कि 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाए, जैसे मैंने जनरल में 68 नंबर बताया, तो हो सकता है 72 नंबर पे आपको कॉलेज मिले, और हो सकता है यही कॉलेज आपको 64 नंबर पे मिले। तो हर बार ऐसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको फर्स्ट राउंड में भी दिखा होगा कि जो कट ऑफ्स मैंने बताई थी, किसी अदर एजुकेटर ने बताई थी, उसका 2-4 नंबर आगे पीछे ही मिला था। तो हमेशा ये चीज ऐसे ही अप डाउन करती रहती है, कोई भी एग्जैक्ट डेटा कभी भी कोई भी एजुकेटर नहीं बता सकता। मुझे लगता है मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को डाल सकते हैं। इनकेस अगर वहां पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे हमें जरूर मैसेज करें, वहां का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।